दिल साहब हम उनको दावत देंगे और खुदा के कलाम को उनके साथ मिलकर सीखेंगे। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं उसने हमारी जिंदगी में आज की सुबह अता की ताकि हम खुदा उनकी पाक हुज़ूरी में आए और खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर सके। आइए मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़े। आइए सब तवज्जो के साथ तलावत को सुने। जिनके पास अंजील पाक मौजूद है वो मेरे साथ निकाले। मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया अंजील बयान और उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 9वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया अंजील बयान उसका 7वां बाब और उसकी पहली 9 आयात कलामे खुदाबंदी में से तलावत करेंगे भाई और उसके साथ मिलकर। मरकज 7वां बाब और पहली 9 आयात। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, फिर फरीसी और बाज फकीहा उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि बाज शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो न ले नहीं खाते और बाजार से आकर जब तक गुस्ल न कर ले नहीं खाते और बहुत सी और बातों को जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसा प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीरों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है, जैसा लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बात रद्द कर देते, बिल्कुल रद्द कर देते हो। आमीन। मुकद्दस इलाही ला तब्दील कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आइए सब तशरीफ रखें। एक बार फिर खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमारी जिंदगी में आज का ये दिन बख्शा ताकि हम उसके हुज़ूर आए और उसकी इबादत कर सकें। जितनी जिंदगियों ने हमें फेसबुक पर लाइव ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप सर्विस में हमें ज्वाइन किया है, आप सबको भी आज सुबह हम खुश आमदीद कहते हैं और आमद का चौथा इतवार भी आज सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जो आपके सामने इक्तबास कलाम खुदाबंदी में से बयान किया गया है, इसका जो टाइटल है वो है अबौअज़दाद की रवायत, बाप दादा की रवायत। तवज्जो से सुनिएगा। मैं हो सकता है कि जो तलावत की गई है उसमें से कलीसिया से कुछ पूछ भी सकूं कि हवाला कौन सा पढ़ा है, चैप्टर कौन सा था, कितनी वर्सेस हमने तलावत की हैं, तो इसलिए आपने एक्टिव होकर बैठना है। आमीन आमीन। आपके माइंड का, जहन का हाजिर होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह पता क्या है? इब्लीस जो है वो बड़ा अक्लमंद भी है और वो अटैक जहनों पर करता है, जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है ताकि जहन आपका मुंतशिर हो जाए, इधर उधर चला जाए, आपको कलाम की समझ ना आए। वो जहनों को बंद कर देता है ताकि कलाम की समझ ना आए। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के कलाम में लिखा है कि उसने उनके जहनों को खोला ताकि कलाम मुकद्दस की बातों को समझ सके। इसलिए हमने बंद जहन के साथ नहीं सुनना बल्कि खुले हुए जहन के साथ। अभी आपके सामने जो तलावत पाक की गई है वो फरीसी और फकीहा
जो यहूदियों के बड़े खास और अहम लोग, बड़े अहम फिरके हैं। फकीही, यहूदी, सदुकी, ये बड़े खास यहूदियों के लोग थे, बड़े अहम थे और बड़े मजहबी परहेजगार लोग थे। और इनकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुई और ये फरीसी और ये फकीही मसीह के पास जमा हुए। और आपको पता है कि ये फकीही फरीसी हर वक्त मसीह खुदावंद को फांसने की कोशिश करते, उस पर इल्जाम तराशी करते और बहुत किस्म की बहुत तरह की बातें उसके खिलाफ करते। लेकिन खुदावंद हर बार उनके जाल में से निकल जाते और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता। अभी जो कहा गया कि फरीसी और बास फिकिया उसके पास जमा हुए और लिखा वो यरूशलेम से आए थे। किधर से आए थे जी? यरूशलेम से। अब वो क्या करते थे? वो यीशु मसीह के शागिर्दों पर फोकस किए हुए थे। क्या किए हुए थे? फकीही फरीसी दीगर शागिर्द जो थे वो मसीह यीशु के शागिर्दों पर फोकस किए हुए थे। आज भी होता है, एक चर्च दूसरे चर्च पर फोकस किए हुए है, एक टीम दूसरी टीम पर फोकस किए हुए है, या आप यूं कह लें एक खादिम दूसरे खादिम पर फोकस किए हुए हैं। इसी तरह था उस वक्त भी, और वो मसीह के शागिर्दों पर फोकस किए हुए थे और उनको वॉच करते थे और देखते थे उनका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना, वो फोकस किए हुए थे उनको। और क्या हुआ? उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं? सुबह वाली बात तो समझ में आती है कि वो ऑलरेडी आपने मुंह हाथ धोना होता है, फ्रेश होना होता है और आप खाना नाश्ता करते हैं। दोपहर को जब आप खाना खाते हैं तो हाथ धोकर खाते हैं जी? सही बता रहे। चर्च में कभी धो लेते हैं कभी, और रात को भी ऐसे ही याद आए तो धो लिए वरना ऐसे। अब ये बात यहूदी फकीही फरीसी के सामने गुनाह गिना जाता था कि आपने बिन धोए हाथ धोए बगैर खाना खा लिया है। ये वो बहुत बुरा समझते थे इस बात को, और शागिर्द ऐसी करते थे। सारा दिन वो पैदल चल चल के इवेंजलिज्म करते, मुनादी करते, थके हुए आते, तो वो हाथ धोने की परवाह नहीं होती थी, वो खाना खा लेते थे। तो ये बात यहूदियों ने फकीह फरीसियों देखी तो कहा खुदावंद यीशु मसीह से कि तेरे शागिर्द जो है वो बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी, तो जो फरमाए, फरीसी और सब यहूदी क्या करते थे? बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना ले नहीं खाते थे। ये तो और भी बात खुल रही है जरा भाई गौरव साहब, धोने से बात आगे निकल गई है। लिखा है जब तक खूब का क्या मतलब है? चंगी तरह खूब अच्छे से हाथों को वो धोते थे। हम लोग तो बात का ऐसे किया और चलो जी, मेरा ख्याल है वो ऐसे उंगलियों को भी यूं यूं करते होंगे, हम भी ऐसे, और नेल्स के अंदर भी पानी को मैल निकाल कर, और खूब हो सकता है कोनी तक 2-3 चंगी तरह। वो लिखा है कि जब तक अपने हाथ खूब धो ना ले नहीं खाते थे। रवायत अच्छी है, यह बात अच्छी है इखलाकी तौर पर। यह बात सवाल यीशु मसीह से कर दिया उन्होंने, कंप्लेन कर दी, मैं ये कहूंगा शिकायत की शागिर्दों की कि तेरे शागिर्दों में नक्श है, वो इस तरह से खाना खाते हैं गंदे हाथों के साथ, मट्टी वाले हाथ।
दूसरी बात, और बाजार से आकर, दूसरा पॉइंट, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर ले नहीं खाते। ये भी खास बात है। हम लोग तो ऐसा नहीं करते, हम लोग तो बस आते हैं और जल्दी जो भूख बड़ी लगी है, मैं थक गया, जल्दी ले आ रोटी, नबीला ने तेरी खैर नहीं। ऐसा ही है। अभी बल्कि गली में ही होते हैं तो बेगम को बात देना शुरू कर देते हैं, जल्दी से खाना ले आओ, जल्दी से रोटी ले आओ। तो अगर बेगम थोड़ी देर हो गई तो बस बेगम की फिर खैर नहीं है। तुझे नहीं पता मैं कब से आया हूं, या ड्यूटी से निकलते काल कर शाबाश के जल्दी कर लो, मैं निकल आया हूं, खाना लगा दो। बल्कि मैं जब आऊं तो खाना पहले से लगा हो, टेबल पर लगा हो। तो यहां पर क्या लिखा है, वो बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर ले और बहुत सी और बातों को जो उनको पहुंची हैं, पाबंद हैं। ये बातें उनको किधर से पहुंची? यहूदियों को अपने बाप दादा से, अपने अबाओ अजदाद से ये रवायत उन्हें मिली। ये कोई कलाम की बात नहीं, ये रवायत है, उनके बाप दादा की रवायत, उनके बाप दादा के कानून, उनके बाप दादा की तालीम। और ये तालीम उन्होंने बच्चों पर, यहूदियों पर लागू कर दी कि इन रवायत पर तुमने कायम रहना है। और वो कायम है, आज तक वो कायम है। और चूंकि वो कायम थे, पाबंद थे, तो इस वास्ते उन्होंने यीशु मसीह को शिकायत की और शागिर्दों की कंप्लेन की और कहा कि तेरे शागिर्द बिन धोए, हाथ धोए खाना खाते हैं, बाजार से जब तक हम आकर गुस्ल ना कर ले हम नहीं खाते। और बहुत सी बातों को जो उनको पहुंची है पाबंद है, जैसे प्यालों को और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। ये धोने पर ज्यादा फोकस है, हाथ धोना, गुस्ल करना, तांबे के बर्तनों को, लोटों को, प्यालों को धोना। अब यीशु मसीह क्या करते हैं? लिखा है 5वीं आयत, बस फरीसियों और फकीहों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते? क्या वजह है? बल्कि नापाक हाथों से खाना, अगर आपने हाथ नहीं धोए तो आपके हाथ फिर नापाक है बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक। और फिर कहा, अब यीशु मसीह की बारी आ गई है। अब सुने जी गौर से, फकीह फरीसियों ने क्वेश्चन कर दिए, सवाल कर दिए, कंप्लेन कर दी, शिकायतें कर दी। अब 6वीं आयत जो है, यीशु मसीह अब उनको आंसर करने लगे। तो से सुने, यीशु मसीह उनकी बातों का जवाब देने लगे। और क्या कहने लगे? उसने उनसे कहा, यूसाया ने तुम रयाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है। ये बड़े सख्त अल्फाज है जी, जिनको यीशु मसीह, जिनके लिए कह रहे वो फकीह फरीसी है, मौलम है, शरह के आलम है, बड़े मजहबी दीनी लोग हैं, जो ये क्वेश्चन कंप्लेन कर रहे थे। और यीशु ने क्या कहा? तुम रियाकारों के हक में। यीशु मसीह उस्ताद थे और यीशु मसीह ने उन सामने वाले उस्तादों को, फकीह फरीसियों को, मुअल्लिमों को, शरह के आलमों को कहा, तुम रयाकारों के हक में। यूसाया नबी ने, अंबिया अकबर में से एक नबी, आमूस का बेटा यूसाया नबी, ईसाया नबी, कहा कि तुम्हारे हक में उसने क्या खूब नबूवत की है। 750 साल या उससे भी पहले नबूवत की इन्हीं फकीह फरीसियों के बारे में। और वो क्या है? सुनिएगा, ये लोग यानी फकीह फरीसी, शरह के आलम, मुअल्लिम, दीनी लोग, मजहबी लोग, बहुत ज्यादा इबादत को सामने रखकर और लंबी लंबी दुआएं कर कर, बातें बना बना कर करने वाले लोग, उनके लिए कहा ये
اب یہ جو بات یسوع مسیح اس کو کرنے لگے، یسایہ کی بات بتانے لگے کہ یسایہ نبی نے تم جیسے لوگوں کے بارے میں ایک نبوت کی تھی، وہ نبوت کیا ذرا سنیں۔ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہے؟ یہ جو شکایات کا انبار جنہوں نے لگایا فقیر فریسیوں نے، یہ انسانی احکام بزرگوں کی روایت پر فوکس کیے ہوئے تھے۔ بازاروں آ کے نالو پہلا پھر روٹی کھاؤ، روٹی کھان تو پہلا ہاتھ چنگی طرح دھو لو، جڑے نال برتن نے، لوٹے نے، پیالے نے، چنگی طرح انہوں نے مانج کے رکھو، چمکا کے رکھو۔ میں نے جیسے پہلے کہا اخلاقی طور پر اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی کہیں گنا اچھی بات یہ ہے کہ اپنے دل ہم اس کی حضوری میں کیا کریں؟ صاف رکھیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ لوٹے، تانبے کے برتن، پیالے تو چمک رہے تھے، وہ صاف تھے، کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے اچھے، چہرے پر چمک، لیکن دل کیا تھے؟ خدا سے دور تھے۔ کہا تم ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہو لیکن دل دور ہے۔ آج بھی معذرت کے ساتھ میں یہ لائیو کہنے لگا ہو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، حمد کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، لیکن دل کیا ہے؟ دور ہے۔ دل کے اندر دنیا داری، دنیا کی خواہشیں بھری ہوئی ہیں۔ کرسمس منانے والے ہو، عید ولادت المسیح منانے والے ہیں، تو اس سے پہلے کہ کل 25 دسمبر کے اندر ہم داخل ہو تو آج دل پر غور کرنا ہے مسیح کی کیا خواہش ہے۔ اور مسیح نے کہا جو نبوت یسایہ نبی نے ان کے بارے میں کیوں کہا، یہ ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ دل جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، کون سی؟ فارسی۔ اور دل جو ہے اس کے بارے میں بہت سارا کلام ہے، اور 900 مرتبہ سے زیادہ بائبل مقدس کے اندر دل کا ذکر موجود ہے۔ اور دل کے بارے میں لکھا ہے یہ لا علاج ہیلا باز ہے، قابو نہیں آتا، بڑے بہانے پاؤندا ہے۔ وہ کئی لوگ کہتے ہیں نا تیرے دل چ کچھ ہے تو تیرے منہ چ کچھ ہے۔ یہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے زندگی میں، وہ سامنے آپ کو کچھ کہیں گے لیکن اندر سے وہ آپ کے لیے کچھ اور ہی ہوں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ خداوند سے دور ہیں۔ خداوند نے کہا یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے دل کی آرزو کیا ہے؟ خدا کے دل کی خواہش کیا ہے بنی ہوئے انسان کے لیے؟ اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں نو پرابلم، اگر آپ کے کپڑے گندے ہیں نو پرابلم، آپ کا گھر گندا ہے دنیاوی نو پرابلم، لیکن آپ کا دل پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ میرے تیرے کلام کو، اور اس سے پہلے متی 4 میں یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھے۔ اس سب کرسمس منانے والے ہو، کس کو پاک کرنا ہے؟ دل کو پاک کرنا ہے، تو پھر کرسمس بڑا دن ہے۔ تو اگر دل میں ایسا ہی ہے، جھوٹ پڑے ہے خوب، بدخویاں پریاں نے خوب، تو پھر کرسمس کا کیا؟ بات دنیاوی طور پر سیلیبریشن ہے، لیکن جو مسیح نے ڈیمانڈ کی ہے وہ نہیں ہے۔ تو شیطان کہندا ہوئے گا کبھی کبھی یسوع مسیح نے پھر اے دیکھ لے ٹری بھی بڑا اچھا بنایا، اے دیکھ لے گھر بھی بڑا سونا، اے کپڑے بھی 1000 روپے دینا، لیکن جیڑی گل تو انہاں نوں کہی ہوئی ہے نا او نہیں ہے نا منی، دل ویکھ لو اوتھے ہی لگا، سارا دن فلماں ویکھیاں نے، سارا دن انہاں چگلیاں کیتیاں نے، جیڑی گل تو کہی ہے وہ نہیں انہاں کرنی، تے شیطان کہندا کہ نا کرنی بھی کوئی نہیں ہو، پادری جنہ مرضی زور لا لینا، پادری جنہ مرضی کلام سن، انہاں نہیں مننی گل میرے نے۔ تو خداوند نے کیا ڈیمانڈ کی؟
खुदा की डिमांड है कि दिल मुझसे क्या दूर है, तो फिर दिल यीशु को देने की जरूरत है। सुनिएगा, पौलुस रसूल जब दमिश्क की राह पर जा रहे थे, जब वो शाऊल थे, तो जब वो खुदावंद का दीदार कर लिया, दमिश्क की राह में रोशनी पड़ी, चमका, तो खुदावंद ने शाऊल से कहा, तू मुझे क्यों सताता है? क्या कहा मुझे? वो खुदावंद के लोगों को तंग करता, मारता, पीटता, कत्ल करता, सताता था। खुदावंद से कहने लगा, मैंने कब तुझे सताया? उसने कहा, तूने मेरे लोगों को सताया तो दिल दूर था। तो फिर उसने क्या किया? अपना दिल खुदावंद को दे दिया। उससे कहा, ये जिंदगी तेरी है, आज के बाद ये दिल तेरा है। तो फिर वो चमक दमक, वो लीडरशिप जो उसके पास थी दुनियावी तौर पर, वो खत्म हो गई। आज हम कहते हैं, मैं लीडर पर फटाफट लीडर बना दो, फटाफट ही सानू स्टेज दे दो, ताकि तुहानू थले ला दिए किसी तरीके। ऐसा ही है, सानू दे दो फटाफट। उसके पास लीडरशिप थी, पौलुस के पास, जब वो शाऊल था, वो खत्म हो गई, छोड़ दिया उसने, और मसीह के पीछे चल पड़ा, दर दर की ठोकरें खाने लगा। ओ भाई, ये लीडरशिप बड़ा औखा काम जे, मजाक ने जे, लोहे दे चने जे, कहना मंगना बड़ा आसान है, जब टुरिए करिए फिर पता लगता है कि लीडरशिप की चीज है। बड़िया गल्लां सुननियां पैंदियां ने, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उसने किया बर्दाश्त। यीशु मसीह लीडर थे, बर्दाश्त किया। और सातवें आदमी ने कहा, ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं खुदा के दिल की आवाज, कि ये बेफायदा प्रस्तुत है, क्योंकि दिल मुझसे क्या है? दूर है। दिल दूर है। जब ब्याह होता है ना, तो पादी साहब नूं घर वाले दे ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ। ਤੇ ਡੀਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆ ਜਾ ਲਗੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜੀ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ कलाम में लिखा है, ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। अगर मुझ में या आप में कोई शख्स इधर ऐसा बैठा है जो इंसानी अहकाम की तालीम दे रहा है, दुनिया की रवायात के पीछे भाग रहा है, तो वो याद रखे, यीशु मसीह ने फरमाया कि उनको ये तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। रवायात अपनी जगह बुजुर्गों की ठीक होंगी, अच्छी बातें हैं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर तालीमे अंजील पाक है। जो इसके अंदर लिखा है उसको करना बहुत ही, आपको पता, लूका 16 बाब के अंदर, 16 बाब के अंदर 2 शख्स दुनिया से रहलत कर गए, एक अमीर और दूसरा गरीब। गरीब तो बड़ा ही गंदा था, उसके जख्म भी थे, नासूर थे, कुत्ते आकर लिखा चाटते थे, वो और भी नापाक हुआ था, कुत्ते भी उसे चाटते थे। लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो किधर चला गया? बोलिए। जब वो मर गया, फरिश्ते उसे किधर ले गए? बाप। तो वो जो हर वक्त साफ रहता था, नीट एंड क्लीन रहता था, वो किधर पहुंच गया? फरिश्ते चौक के कितने ले गए? कितने ले गए? जब उन्हें अख खोली तो वेखन लगा, मारो आगी आ, उन्हें क्या की हो गया? जब सामने वेख्या तो लाजर, साफ सुथरी पोशाक उसे मिली हुई है, साफ सुथरा उसका जिस्म हो गया है, और बाप अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, और अब वो वाज़ेह देता है कि शफीक, मैं इधर चलता सड़ता मरता हूं। तो बाप अब्राहम ने क्या जवाब दिया? बेटा, याद कर, तू अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देख चुका हूं, तेरी जगह आई है, ना तू इधर आ सकना, ना ये उधर जा सकना। बड़े लोग, मुझे पता है हमारे शहर के नहीं बल्कि पूरे मुल्क की हालत है, बहुत सारे हमारे लोग क्रिसमस कैसे मनाने वाले आपको पता है? शराबा पी के, पाले ने भांडे कई ने मंगा लिया ने, बेचन ले भी ते पीन लगी। वैसे साडे लोग ते बदनाम ही ने, पींदे बहुते दूजे ने, गैर कौम के लोग साडे भी पींदे ने कुप्पी। मैं तो अक्सर कहता हूं, कुप्पी पी पी के मुंह भी कुप्पी यार होया हुंदा है।
नस्वारा, शराबा, पाउडर, आय शर्ट किया जी बड़ा दिल बना लगे। मेरी वाइफ चूंकि मेडिकल में है, पीछे मेरी एक और बहन मेडिकल में है, वो बैठी हुई है। और इनके जो सीनियर होते हैं इनको कहते हैं कि अस्पताल चो बड़े होने वाले ने तुहाडे, तो जाते कि जी क्योंकि पींदे ही थरे ने कुपियां। तो वो क्या है, वो क्या कहते हैं जी क्रिसमस आ गया। क्रिसमस ये नहीं है, वो कहते हैं क्रिसमस ते शराब पी के बहुत सारे डिसमिस, इथे भी ते आसमान की बादशाही च भी। क्रिसमस ये है कि दिल यीशु को दे दो, क्रिसमस ये है कि सुलह कर लो, क्रिसमस ये है कि माफ कर दो, क्रिसमस ये है गुनाह छोड़ दो, क्रिसमस ये है गुनाह से तौबा कर लो, क्रिसमस ये है बदी से बाज आ जाओ, और क्रिसमस ये है अपना दिल यीशु मसीह को दे दो। फिर क्या है क्रिसमस? मैं जब से ये आमद के त्योहार शुरू हुए, मेरी कोशिश है मैं आपको ये बताता रहूं कि इस बात की फिक्र ना करें पहनेंगे क्या खाएंगे क्या, बल्कि इस बात की फिक्र करें कि मैं अपना दिल साफ करूं, मैं अपना दिल पाक करूं, मैं अपना दिल खुदावंद को दे दूं और मैं किसी के खिलाफ कोई बात ना करूं। तो लिखा है ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। तो अगर दिल नहीं दिया तो दिल दे दे यीशु मसीह को, और फिर कहे मजबूत मेरा दिल है शौकत दे नाल, नहीं तो फिर यही कहते रहोगे कमजोर मेरा दिल दा मैं कमजोर। कई सालों तो यही कही जा रहा दिल दा मैं, बंदा पूछे भाजी 20 साल पहला भी तुम यही कहते हो, अज भी कमजोर। अब ये गाओ ज़बूर 108, मजबूत मेरा दिल है शौक दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी ते हमद मैं सुनावा, मजबूत मेरा दिल तो मजबूत कैसे होता है? जब दिल यीशु को दे दिया जाता है। कईयों का दिल बड़ा वाकई कमजोर है, माड़ी माड़ी गल तो ही स्लिप हो जाते, माड़ी माड़ी गल तो ईमान गुमराह हो जाता है, माड़ी माड़ी गल्लां तो खुदावंद नाल बेवफाई कर देंगे। लेकिन क्या करना है? मजबूत रहना, क्योंकि ये बेफायदा। मैं अपनी क्वायर को भी कहने लगा हूं, ऐसा ना हो कि हमारी प्रस्तुत बेफायदा होती है, ऐसा ना हो कि मेरा कलाम सुनाना बेफायदा होता हो, दाइन का साज बजाना बेफायदा होता हो, आपका क्वायर का गाना बेफायदा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आओ दिल यीशु को दे दे, फिर इस दिल को हिला नहीं सकेगा। जिन्ना मर्जी को तुहानू गुमराह करना चाहे, पास्टर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, महल्ले वालियां के खिलाफ, शहर वा तुसीं कहना भाई सारे काम छड्डो, यीशु की पूजा करो, यीशु के नाल अपना दिल लाओ। आपको पता है अक्सर मैंने इस पे कलाम सुनाया, साधु सुंदर सिंह ने जब यीशु को कबूल कर लिया तो उसकी घर वालों ने काफी जोर लगाया, मैं शाद करने लगा हूँ, घर वालों ने काफी जोर लगाया कि वापस आ जाए। वो मंगनी उसकी हुई भी थी, उसकी एक मंगेतर भी थी, तो उसके घर वालों ने कहा जा तू अब धमकी दे दे कि तेरे साथ मैं रिश्ता तोड़ दूंगी तो फिर वो वापस आ जाएगा। जब वो अपने मंगेतर के पास, साधु के पास गई तो कहने लगी वापस आ जा, नहीं तो मैं तेरा अपना रिश्ता खत्म कर लेना है। तो वो सुंदर सिंह बड़ा खुश हो गया, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने खुद ही अपने मुंह से कह दिया है कि रिश्ता खत्म करना है, तो रिश्ता खत्म करना अब जरूरी है, क्योंकि मेरे पास एक ही दिल था और वो मैंने अपने यीशु को दे दिया है, और तेरे वास्ते मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, वापस चली जा। तो उसने अपना दिल यीशु को जब दे दिया तो फिर यीशु के लिए हो गया, यीशु का दीवाना हो गया। फिर वो सारा टाइम चुगलियां च नहीं रहा जी, बात सुन लो बहनों, सारा टाइम चुगलियां च नहीं होता लंघदा, इधर उधर दी गल्लां च नहीं सी लंघदा, बल्कि किथे लंघदा सी? खुदावंद के कदमों में। मुझे पता है बहनों के पास घर में टाइम होता है, भाइयों के पास भी बहुत होता है, तो खुदावंद के कदमों में हम अपना वक्त गुजारे, खुदावंद के कदमों में गुजारे, क्योंकि खुदावंद की ये डिजायर है दिल की
کہ ان کے دل مجھ سے دور ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل اس کو کیا کریں؟ دے دیں. ہماری پرستش بے فائدہ نہ ہو، ہم انسانی احکام کی تعلیم دینے والے نہ ہو. نہ 8ویں آیت بڑی خاص ہے، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے. کس کی؟ یہ نبوت تھی یوسایا نبی کی کہ جو خدا کا حکم ہے اس کو کیا کر دیا تم نے؟ اور جو آدمیوں کی روایت، آدمیوں کے حکم ہے، انسانی حکم ہے، انسانی احکام ہے، ان کی کیا کر رہے ہو؟ ان کی روایت کو قائم رکھتے ہو، خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو. ناویات میں لکھا، اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو. آدمی بہت سارے ہیں خدا دی گل نوں پیچھے تے جڑے اپنے رولز ریگولیشن نے انہوں نے، بہت ساری ایسے مشنیں ہیں جنہوں نے خدا کے جو رولز ریگولیشن ہے کلام کے مشنوں کو چلانے کے، ان کو پیچھے کر دیا ہے، اور جو ان کی مشن کے اپنے رولز ریگولیشن ہے، جو انسانی روایات، انسانی احکام کی جو تعلیم دیتے ہیں، ان کو آگے رکھ کے، اور جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے اس کو پیچھے رکھ دیا ہے. تو وہ اس طرح سے چل رہے ہیں. لیکن آج صبح میری یہ درخواست ہے کہ اس کرسمس عید ولادت المسیح کے موقع پر جس طرح مجوسیوں نے اپنے ڈبے کھولے، میں اور آپ اپنا ذہن کھولیں، اپنا دل کھولیں، اپنے کانوں کو بھی کھولیں، تاکہ ہم خدا کے قریب آ جائیں. کلام سن کر اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، اور اپنا دل اس کی حضوری میں کیا کر دیں؟ انڈیل ڈر کے خداوند میں تیرا تے تو میرا. آئیے اپنے سر کو جھکائے، اپنے قدموں پر کھڑے ہو.